हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रिपोर्ट है डेली सेल्स परफॉर्मेंस एमआईएस रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है मैंने एमआईएस डिजाइन की है वन पेजर। सो ये डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से कैसी रिक्वायरमेंट है। रोज एक स्नैपशॉट जो है कि कल की सेल कितनी थी, क्या उसका केपीआई है। ठीक है, तो अभी मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उसको देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले तो ये ऑटोमेटेड रिपोर्ट है, इसको हम ऑटोमेट कर देंगे रो डाटा के साथ। रो डाटा वो है जो आपके सिस्टम से निकला है, सिर्फ आपको एक्सपोर्ट किया और उसे पर्टिकुलर जगह, जैसे यहाँ पर मैं डाटा रिटेल, रो डाटा रिटेल, इसमें मैं डंप करूंगा और यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज जो है से लिंक कर दूंगा। ठीक है, ताकि जैसे ही मैं डंप करूँ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँ तो ये ऑटोमेटिक उस दिन का, जहां जो भी डेट मैं यहाँ पर डालूं, सपोज अभी 25 है, मैं 26 डाल दूँ तो 26 का सारा सेल्स का डाटा, सारा केपीआई यहाँ पर उठा ले। ठीक है, और ये चार्ट और सारी ये ऑटोमेटिक, इसके वजह से भी मैंने चार्ट तो यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, इस डाटा से इन कॉलम से उठाया हुआ है। जैसे इसमें डाटा आएगा ये चार्ट अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो डाटा समझ लेते हैं। इसमें डेट है, रीजन है, ये सेल्स रजिस्टर है बेसिकली। सेल्स पर्सन का नाम है, प्रोडक्ट टाइप है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ग्रॉस सेल, डिस्काउंट और नेट सेल है। अब मेरे को क्या क्या चीजें उठानी है, नंबर ऑफ इनवाइसेस देखना सबसे पहले। तो काउंट इफ, इसमें मेरे को किस बेस पे, डेट के बेसिस पे काउंट करने हैं कि 25 तारीख में कितने इनवॉइसेस थे। तो मैं क्या करूंगा, डेट जिस कॉलम में उसे सिलेक्ट करूंगा, ए कॉलम में है, कॉमा डेट को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि डेट तो हमारी क्राइटेरिया हो गया। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं, देन एंटर। काउंट इफ क्राइटेरिया, अच्छा काउंट इफ कंप्लीट लिखना है, काउंट इफ। ठीक है, 25 है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो सम, क्वांटिटी को सम करेंगे, सम इफ डेट, हमारा क्राइटेरिया डेट रहेगा, तो एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे पूरा, रेंज, क्राइटेरिया रेंज हमारी है। और सिमिलरली क्राइटेरिया हमारी डेट है, कॉमा अगेन सम रेंज हमारा क्या है, क्वांटिटी, एंटर। देन ग्रोस सेल, सम इफ, अगेन डेट हमारा क्राइटेरिया है, रेंज सेलेक्ट कर ली, क्राइटेरिया रेंज डेट है, डेट सेलेक्ट किया, देन ग्रोस सेल, डिस्काउंट गिवन। अब जैसे देखो ग्रोस सेल जैसे टाइप किया, यहाँ पर ग्राफ में आ गया, यहाँ पर डिस्काउंट गिवन, सम इफ, सिमिलरली जो क्राइटेरिया रेंज है हमारी, डेट, क्राइटेरिया डेट है, देन डिस्काउंट जे, नेट सेल। तो यहां से सीधा हम ग्रॉस में से डिस्काउंट हटा दें अगर, तो नेट सेल आ जाएगी। एवरेज सेल्स इनवॉइस, नेट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल, 25। नेट सेल 552 था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने हैं, 25 है। तो ये क्या हुआ, पर इनवॉइस एवरेज जो सेल है हमारी वो 22,000 रुपए है। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना है, 22,000, सॉरी, डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस सेल, 10.34%। राइट, देन अब आ जाते हैं हम कैटेगरी वाइज सेल टेबल पे। कैटेगरी वाइज कितनी सेल हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, चार कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ग्रोसरी, स्टेशनरी, वर्धन। तो चार कैटेगरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी। अब हम क्या करेंगे, सम इफ, इसको सम कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये भी हमारा, इसमें दो कंडीशन आ गई। इसमें एक कंडीशन तो है डेट, और दूसरी कंडीशन है
प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, तो इसमें सम इफ की जगह सम इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। सम इफ्स, सबसे पहले क्वांटिटी, तो क्वांटिटी सम रेंज लगेगी सबसे पहले। देन पहला क्राइटेरिया हमारा रहेगा डेट। अब यहां मैं डेट पे जाके, देन दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी, जो कि ई कॉलम में है, तो इसको सिलेक्ट किया। एंड दूसरा क्राइटेरिया यहां पर है हमारा, तो ये सीधा सीधा हमारा डाटा आ गया। देन ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल निकालने के लिए हमें इसी डाटा को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब देखो, यहां भी इसी डाटा को कॉपी कर लेता हूं। अब फर्क क्या है, पहला हमने निकाला क्वांटिटी, अगला मैंने ग्रॉस सेल निकालना है। तो ग्रॉस सेल निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, सिर्फ वहां पर एक चीज चेंज हुई है, कॉलम जी की जगह कॉलम आई उठाना है मुझे। तो इस पे मैं F2 करूंगा, तो कॉलम जी जहां पर है उसको मैं आई कर देता हूँ, आई टाइप कर देता हूँ वहां पर, तो ये ग्रॉस सेल उठा लेगा। ऐसे ही सिमिलरली नेट सेल, देखो जैसे ही मैंने यहाँ फॉर्मूला डाला, देखो ये चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारा नेट सेल, नेट सेल में मुझे क्या करना है, नेट सेल कौन से कॉलम में वो देख लेते हैं हम। नेट सेल है के कॉलम में, तो यहां पर मेरे को जी की जगह, ये जो जी है इसकी जगह के, ठीक है। इस पूरे को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देता हूं, हो गया। तो ये हमारी रिपोर्ट 25 तारीख की तैयार होगी। अब मैं देख लेता हूं इस डाटा में कौन कौन सी डेट इंक्लूड है। देखो मई, 24, 25, 26, तीन डेट की सेल है यहाँ पर। अब मेरे को सेल्स क्या दिखाई दे रही है, कौन सी डेट की दिखाई दे रही है, 25 तारीख की। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 25 की जगह, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि पूरा दिखाई दे। अब मैं 25 की जगह यहां पर कर लेता हूँ 24, 24। अब देखो सारा चेंज हो गया, ये ग्राफ भी चेंज हो गए, ये सारा डाटा चेंज हो गया। उसके बाद मैं 26 कर लेता हूँ, 26। तो ये देखो सारी फिगर्स चेंज हो रही है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं जितनी भी डेट है ना सबको 24 कर देता हूँ, सबको 24 कर दिया मैंने, 25 और 26 हटा दिया, तो 26 बिल्कुल ब्लैंक हो गया, 25 ब्लैंक है, 24 आते ही वो सारा डाटा उसने 24 में उठा लिया। 24, ये 24 तारीख को आ गया सारा डाटा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें लाके एक्सपोर्ट करना है डाटा और पीछे डंप कर देना है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास 27, आज की डेट 27 है, तो आज का डाटा मेरे को डंप करना है। तो मैंने ये डाटा उठाया और इसको मान के चलता हूं मैं 27 तारीख है, 27 मार्च 2025, मैंने कॉपी करके और इसे यहाँ डंप कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर मेरे को सिर्फ डेट चेंज करनी है, 27 करूंगा मैं, और ये डाटा अपना उठा लेगा, पूरा ग्राफ और सारी चीजें यहाँ पर लेके आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम सर्कुलेट करने के लिए कंट्रोल P करके इसका इसकी PDF फाइल बना सकते हैं। इसको पहले फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी ऊपर तक ले जाएं, देन आप देखो इसको मैं PDF में लेके आ गया और डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ।
PDF के नाम से, PDF पहले से अवेलेबल है तो PDF 2.3 कर दिया मैंने, नाम चेंज, इसका नेम चेंज कर दिया। अब देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। PDF 2.3, तो हमारी रिपोर्ट सिंगल पेजर तैयार होगी। इसको हम सर्कुलेट कर देंगे अपनी ईमेल पे, जो जो मैनेजमेंट जिसको भेजते हैं। मॉर्निंग रिपोर्ट है, 1 घंटे में तैयार हो जानी चाहिए, 1 घंटा भी नहीं लगे। पहले टाइम आप बनाओगे, उसके बाद अगले दिन ये 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, रो रो फाइल में डालना है, और मेन फाइल आपकी ये वाली फाइल वो तैयार हो जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिक। 5 मिनट का भी काम नहीं है पूरा। इसको अब जैसे ये हमारा चार्ट था, इसको एक काम कर सकते हैं, इसकी लाइनिंग हटा के बॉर्डर, सबसे पहले तो बॉर्डर खत्म करते हैं इसका, और फिल जो हो रखा है ये नो फिल कर देते हैं। अब इस पे, इसके पीछे कुछ नहीं दिखाई देगा, नो फिल है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी, क्योंकि अब ना, अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अभी मैंने नो फिल किया ना इसको, तो उसके पहले वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। सपोज मैंने बैकग्राउंड इसका चेंज करना है और इस कलर में लेके आना है। देखो सारा कुछ इस कलर में आ गया, लेकिन ये, इसको भी मेरे को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। उसके लिए फिल में मैं नो फिल करूंगा। सिमिलरली इसमें भी डबल क्लिक करो, और ये इसके नीचे, फिल के नीचे चार्ट ऑप्शन, ये दिखाई दे रहा है सिंबल, इसके नीचे आके नो फिल। अब ये, अब चाहो तो इसमें कर सकते हो आप, इस फॉर्मेट में, ठीक है। मैं बैकग्राउंड हटा रहा हूँ, बैकग्राउंड की मुझे कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल, नो फिल, ठीक है। तो इसको आप मेल पे सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो का लिंक मैं डालूंगा मैं टेलीग्राम पे, और साथ में ये फाइल जो एक्सेल की फाइल है, इसका भी मैं, उसको भी मैं उस पर डाल दूंगा। वहां से जाके आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे डाउनलोड करके और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।